यह एक मिसलिनियस एक्सरसाइज है, इसलिए आपको पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो देखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला अनुवाद है, फूल क्यों सुंदर होते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर आप देखो, सब्जेक्ट के बाद क्यों आया है, अर्थात हम क्या करेंगे, वाई से सेंटेंस की शुरुआत कर लेंगे। ठीक है, अब वाई के बाद जो एमिजार प्रयोग में आएगा, जैसा कि आपको पता है, यदि किसी हिंदी वाक्यांत में होता है, रहता है, लगता है इत्यादि लगा हुआ रहता है, और यदि ऐसे वाक्यों से किसी का स्वभाव सूचित होता है, तब हम ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एमिजार प्रयोग कर लेते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, है ना। तो यहाँ पर वाई के बाद जो एमिजार प्रयोग में आएगा वो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, लेकिन यहाँ पर आप देखो वाक्यांत में क्या है, होते हैं, इससे पता चलता है ते हैं। ठीक है, कि सब्जेक्ट जो है फूल, ये प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है, अर्थात एक से अधिक फूल है। ठीक है, जब सब्जेक्ट प्लूरल है अर्थात इसके साथ वर्ब भी हम प्लूरल प्रयोग करेंगे, अर्थात आर प्रयोग में आएगा। ठीक है, तो वाई आर फ्लावर्स ब्यूटीफुल। एक बात और देखो, फ्लावर्स यहाँ पर क्या है, नाउन प्लूरल है। यदि नाउन प्लूरल रहता है या फिर अनकाउंटेबल रहता है तो सामान्य तौर पर हम इसके पहले द प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब है क्या तुम गरीब हो। तो यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुआ है, तो सब्जेक्ट के अनुसार हम एमिजार से सेंटेंस की शुरुआत कर लेंगे। यदि किसी हिंदी वाक्यांत में है, हूं, है, हो इत्यादि मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब हम ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एमिजार प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, तुम, यू के साथ आर प्रयोग करते हैं, तो सेंटेंस की शुरुआत हम आर से कर लेंगे। ठीक है, आर यू पुअर। दवा कैसे लाभदायक होती है, सब्जेक्ट के बाद कैसे आया है, तो सेंटेंस की शुरुआत हाउ से करेंगे। ठीक है, अब देखो दवा, मेडिसिन, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर मानते हैं, अर्थात इसके साथ वर्ब भी हम सिंगुलर प्रयोग करते हैं, अर्थात इज प्रयोग में आएगा। ठीक है, तो हाउ इज मेडिसिन यूजफुल। दवा कैसे लाभदायक होती है, हाउ इज मेडिसिन यूजफुल। क्या तुम तैयार नहीं हो, ये क्या है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो पहले हम सब्जेक्ट के अनुसार एमिजार से सेंटेंस की शुरुआत कर लेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर है तुम, तो आर से हम सेंटेंस की शुरुआत कर लेंगे। आर के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आएगा, क्योंकि निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और सबसे अंत में क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट, तैयार, रेडी। क्या तुम तैयार नहीं हो, आर यू नॉट रेडी। क्या सांप सुंदर नहीं होता है, ये भी निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इज द स्नेक नॉट ब्यूटीफुल। अब देखो स्नेक क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम द प्रयोग करते हैं पूरी जाति का बोध कराने के लिए। ठीक है, तो क्या सांप सुंदर नहीं होता है, इज द स्नेक नॉट ब्यूटीफुल। दूध क्यों उजला होता है, व्हाई इज मिल्क व्हाइट। वह क्यों गरीब है, व्हाई इज ही पुअर। क्या रवि उदास नहीं है, इज रवि नॉट सैड। क्या कुत्ते वफादार नहीं होते हैं, आर डॉग्स नॉट फेथफुल। क्या राज नेक है, इज राज जेंटिल।
अब यहाँ पर देखो क्या राज नेक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और सेंटेंस है, वह क्यों गरीब है, ठीक है। उसके बाद है क्या रवि उदास नहीं है। फिर यहाँ पर है क्या तुम तैयार नहीं हो। तो यहाँ पर एक और है क्या तुम गरीब हो। तो एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, है, हो इत्यादि मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब हम ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एम इज आर प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो क्या राज नेक है, इज राज जेंटिल। गाय नेक होती है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, ठीक है। तो द काउ इज जेंटिल। गाय नेक होती है, द काउ इज जेंटिल। क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं होते हैं, आर इंडियन फार्मर्स नोट लेबोरियस। क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं होते हैं, आर इंडियन फार्मर्स नोट लेबोरियस। क्या चीनी मीठी नहीं होती है, इज सुगर नोट स्वीट। क्या साधु बुरे नहीं होते हैं, आर सेंट्स नोट बैड। राम कैसे तैयार नहीं है, हाउ इज राम नोट रेडी। बर्फ सफेद होती है, आइस इज व्हाइट। भेड़िए खतरनाक होते हैं, wolves आर डेंजरस। भेड़िए खतरनाक होते हैं, wolves आर डेंजरस। आकाश नीला होता है, द स्काई इज ब्लू। अब यहाँ पर एक चीज आप समझ लो, मैंने स्काई के पहले द क्यों लगाया। देखो जैसे कि है आकाश है, सूर्य है, ठीक है, चंद्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ये जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं तो इनके नामों के पहले द प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आकाश नीला होता है, द स्काई इज ब्लू। सूर्य क्यों गर्म रहता है, व्हाई इज द सन हॉट। सूर्य क्यों गर्म रहता है, व्हाई इज द सन हॉट। क्या संगीत मधुर नहीं होता है, इज म्यूजिक नोट प्लीजेंट। क्या संगीत मधुर नहीं होता है, इज म्यूजिक नोट प्लीजेंट। क्या बच्चे भूखे नहीं हैं, आर द चिल्ड्रन नोट हंग्री। यहाँ पर आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि चिल्ड्रन यहाँ पर नाउन प्लूरल है, फिर मैंने द प्रयोग क्यों किया, जबकि अभी मैंने आपको बताया कि जनरली सामान्य तौर पर प्लूरल या फिर अनकाउंटेबल नाउन के पहले आपको द प्रयोग नहीं करना है। देखो इसके पीछे एक रूल होता है, जो स्पीकर है, जो वक्ता है, यदि उस नाउन से पूर्व परिचित रहता है तब फिर चाहे नाउन प्लूरल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, हम द प्रयोग कर लेते हैं निश्चितता का बोध कराने के लिए। यहाँ पर क्या है
कि इस वाक्य को जो कहने वाला है क्या बच्चे भूखे नहीं है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा पता चलता है कि वो इन बच्चों को पहले से जानता है, अर्थात पूर्व परिचित है, अर्थात यहाँ पर बच्चे निश्चित हुए। इसीलिए मैंने प्लूरल नाउन के पहले भी द प्रयोग कर लिया निश्चितता का बोध कराने के लिए, क्योंकि द को हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, है ना। तो क्या बच्चे भूखे नहीं हैं? आर द चिल्ड्रन नॉट हंग्री? अब है तुम लोग क्यों निर्दयी हो? Why are you heartless? तुम लोग क्यों निर्दयी हो? Why are you heartless? मनुष्य मरणशील होता है। Man is mortal। अब यहाँ पर आपके मन में एक डाउट आ सकता है, मेन क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, फिर इसके पहले मैंने द प्रयोग क्यों नहीं किया, है ना। देखो कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कि मैन हो गया, वोमेन हो गया, मैनकाइंड हो गया, ह्यूमैनिटी हो गया, इन शब्दों का प्रयोग यदि व्यापक अर्थ में किया जाता है तब इनके पहले द प्रयोग में नहीं आता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मनुष्य मरणशील होता है, मैन इज मॉर्टल। सोना क्यों चमकीला होता है? व्हाई इज गोल्ड ब्राइट? सोना क्यों चमकीला होता है? व्हाई इज गोल्ड ब्राइट? क्या आकाश नीला नहीं होता है? इज द स्काई नॉट ब्लू? क्या मनुष्य मरणशील नहीं होता है? इज मैन नॉट मॉर्टल? क्या आप लोग ईमानदार नहीं हैं? आर यू नॉट ऑनेस्ट? क्या आप लोग ईमानदार नहीं हैं? आर यू नॉट ऑनेस्ट? मैं कैसे सही नहीं हूं? हाउ एम आई नॉट राइट? मैं कैसे सही नहीं हूं? हाउ एम आई नॉट राइट? क्या तुम गलत हो? आर यू रॉन्ग? क्या हम लोग बुरे आदमी हैं? आर वी बैड मैन? क्या हम लोग बुरे आदमी हैं? आर वी बैड मैन?